नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों का निर्माण और नवनिर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। गड्ढा मुक्त अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी सियासत जारी। बीजेपी नेताओं ने सीएम के निर्णय को सराहा। वहीं कांग्रेस फैसले को अधूरा और दबाव में लिया गया कदम बता रही। रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट घोटाले का किया पर्दाफाश। बाहर के राज्यों के 4 आरोपी किए गिरफ्तार। पवन हंस की फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से की थी लाखों की ठगी। नवरात्र की महाअष्टमी पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। देवी मंदिरों में गूंजे जयकारे। भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। आस्था और भक्ति के रंग में रंगा प्रदेश। और कपाट खोलने के बाद बद्री विशाल धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अब तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। खुशनुमा मौसम में गूंजे जयकारे। आस्था और उत्साह से सराबोर बद्रीपुरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में निर्माण और नवनिर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून की अवधि पूरी हो गई है, इसलिए सभी विभाग जमीन पर कामों में तेजी लाएं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सड़कों को निर्धारित समय सीमा में गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क मरम्मत में लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही। सीएम ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने और गड्ढा मुक्त अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। स्नातक स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा की है। इस फैसले का भाजपा मुख्यालय में आभार व्यक्त किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सीएम धामी के निर्णय की सराहना की। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं की भावनाओं को समझा और धरना स्थल तक पहुंचकर उनकी मांग को स्वीकार किया। ये उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्ष में सीएम धामी ने 25,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में युवा मोर्चा ने सर्वसम्मति से सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक लगभग 8 दिनों से बेरोजगार संघ के द्वारा प्रदेश में युवाओं के द्वारा एक विषय को लेकर सीबीआई मांग की डिमांड हो रही थी। लगभग 4 वर्षों में जो उत्तराखंड की रोजगार यात्रा को लेकर अनेकों बड़े फैसले किए और प्रदेश के अंदर लगभग 4 सालों में 25,000 रोजगारों देने का काम किया। युवाओं के हौसलों को, युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का काम किया। उसी नाते एक परीक्षा में थोड़ा सा संशय भ्रम की स्थिति खड़ी होने पर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े दिल का परिचय करते हुए, एक बहुत गहरी संवेदनशीलता को दिखाते हुए, युवाओं के प्रति अपने अटैचमेंट को शो करते हुए स्वयं धरना स्थल पर जाकर युवाओं की इस मांग को स्वीकार किया है। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा कर बेरोजगार युवाओं को संदेश देने की कोशिश की है, वहीं विपक्ष इस फैसले को अधूरा और दबाव में लिया गया कदम बता रहा है। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के लगातार धरना प्रदर्शन और आगामी मुख्यमंत्री आवास घेराव और विधानसभा स्तर पर पदयात्रा की तैयारियों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। पार्टी का आरोप है कि सीबीआई जांच की घोषणा के बावजूद मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता और यूके एसएसएससी की चेयरमैन की बर्खास्तगी जैसे अहम मुद्दों पर चुप्पी साधी। कांग्रेस का मानना है कि सरकार का यह कदम सिर्फ राजनीतिक आपदा प्रबंधन है।
एक आम कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उत्तराखंड के बेरोजगार लगातार पेपर लीक प्रकरण को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये धरना प्रदर्शन अब प्रत्येक जिले में फैल रहा था। कांग्रेस पार्टी 3 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी अब हर विधानसभा स्तर पर पदयात्राएं पेपर लीक प्रकरण को लेकर के करने वाली है। तो मुख्यमंत्री पर भारी दबाव था और इसी दबाव के कारण वो युवाओं के बीच में पहुंचे। उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा वहां पर की, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही है शुरू से कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस पर मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। जो UKSSC के चेयरमैन हैं मार्तोलिया, उनकी बर्खास्तगी पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो जो सवाल है वो आज ज्यों के त्यों खड़े हैं। केवल सरकार ने अपना आपदा प्रबंधन किया है पेपर लीक प्रकरण को लेकर के, लेकिन इससे युवाओं को न्याय मिलेगा, प्रदेश में पेपर लीक रुकेंगे, इसकी संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज कंडोली चिड़ावाली पार्क में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत श्री देव सुमन नगर मंडल द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने सीधे तौर पर जनता के जीवन को प्रभावित किया है। मंत्री जोशी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने और सेवा की भावना को जन जन में जागृत करने का एक सशक्त माध्यम है। UKSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया। साथ ही भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस परीक्षा को निरस्त कर दोबारा कराने की मांग सरकार से की। फर्त्याल ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है। उत्तराखंड की पूरा युवा और बेरोजगार आंदोलित रहते हैं। उत्तराखंड में एक माहौल खराब हो रहा है और जनहित को देखते हुए, बेरोजगारों की मांग को देखते हुए, छात्रों की मांग को देखते हुए जो न्यायचित है उसमें सीबीआई की जांच हो। इसमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बेरोजगारों के बीच में जाकर और एक उनकी जायज मांग को स्वीकृत किया और सीबीआई जांच की संस्तुति दी। सर्वप्रथम में माननीय मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगा और साथ ही साथ निवेदन भी करना चाहूंगा इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाएं और इसका जल्दी निस्तारण हो। देहरादून में बिना अनुमति के सड़क को जाम करने के मामले में देहरादून पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी देहरादून ने इस दौरान कहा कि नबी के खिलाफ की गई टिप्पणी के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग बिना किसी अनुमति के सड़क पर उतर आए और उन्होंने जाम लगा दिया। इससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसको देखते हुए हल्का बल प्रयोग भी किया गया। एक पोस्ट कल सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के कमेंट और उस पर जो है काउंटर कमेंट में जो है एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला छात्र था, उसके द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चूँकि संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया। और साथ ही साथ जो है इसमें धार्मिक भावना भड़काने में सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है ISBT के, ये बाजार चौकी के, इनके द्वारा जो है एक केस भी इस पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। वो चूँकि धार्मिक पोस्ट थी और इसमें बहुत सारे एक समुदाय के लोग वहाँ चौकी पर अपनी शिकायत को लेकर पहुँचे थे। पुलिस द्वारा उनको बताया भी गया कि इसमें जो है तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेकर इसमें केस भी रजिस्टर्ड किया है। साथ ही साथ
इसमें जो पोस्ट की गई है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो उस समय कुछ लोग जो भीड़ में आए थे वहाँ पर, उनके द्वारा वापस चले गए, लेकिन थोड़ी देर में देखा गया कि देर रात्रि थोड़ा सा और अन्य लोग जो उसमें भीड़ में शामिल हुए, और जिसमें लगता है कि कुछ अराजक तत्व जिनकी मंशा इसमें ठीक नहीं थी, और करीब 700-800 लोग इस तरह से चौकी के पास इकट्ठा होकर और जो रोड जाम करके और इस तरह के धार्मिक नारे और उन्माद फैलाने का उसमें कुछ लोग प्रयास कर रहे थे। इसको देखते हुए तत्काल समस्त थाने आसपास की फोर्स को भेजा गया था। खबर देहरादून से है। कानपुर के रावतपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद बैनर विवाद का असर धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी पड़ रहा है। बीती रात देहरादून के पटेल नगर में सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर एक युवक का द्वारा गलत टिप्पणी के कारण हजारों की संख्या में कुछ अराजक तत्व इकट्ठा हो गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन जब धीरे धीरे अलग दिशा में जाने लगा, तभी दून पुलिस ने कमान संभाली और मौके पर व्यवस्था को संभाला। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस विषय पर चिंता जताई और अराजक तत्वों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि यह हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अशांति और गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से एक जानबूझकर की गई साजिश है। त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है, और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है, और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आई लव मोहम्मद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। काशीपुर के बाद देहरादून में भी बीती रात देहरादून की सड़क पर आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद गहरा गया। सोशल मीडिया में धर्म विशेष पर टिप्पणी का आरोप लगाते हुए विशेष समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल किया। भीड़ को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। विवाद को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि मामले को गलत दिशा में ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर सरकार और पुलिस निगरानी बनाए हुए है और सरकार कानून को अपने हाथ में लेने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। के लिए संवेदनशील हम सबको होना पड़ेगा, और जो लोग इसको इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इसको एक गलत दिशा में ऐसी चीज़ों को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार भी, उनको निगरानी है सरकार की भी और पुलिस की भी, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अगर ऐसा ही है, कोई गलत बात नहीं है, आप कहिए, लेकिन आप अपने घर में कहिए, आप जहाँ काम करते हैं, आप अपने जहाँ पर आपकी दुकान है, कुछ है, आप वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे कहिए, तो क्या समस्या है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना कोई ठीक बात नहीं है और सरकार इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी अगर कोई भी ग्रुप अगर अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश करता है। उत्तराखंड सरकार के गरीब के द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य मंत्री देसराज कर्णवाल आज झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के खालसा पहुंचे। यहां पर उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया। लोगों ने राज्य मंत्री के सामने लगभग 17 समस्याएं रखी, जिनमें प्रमुख समस्या वाल्मीकि बस्ती का झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में होना है। इससे कागजी कार्यवाही में परेशानी होती है। राज्य मंत्री देसराज कर्णवाल ने कहा कि सभी समस्याओं का निवारण संबंधित अधिकारियों से करा दिया जाएगा। आज मैं खालसा बस्ती भगवान वाल्मीकि बस्ती में आया हूं, तो यहाँ पर मुझे 17 समस्याएं मेरे सामने आई हैं, जिसमें कुछ को हमने मौके पर ही सॉर्ट आउट किया,
लेकिन एक जो बड़ी समस्या है, जब मैं विधायक था तब मैंने वो घोषणा कराई थी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थे, वो जब तक पूरी होती, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी हो रही हैं जो मैंने कराई थी, ये हमारे क्षेत्रीय विधायक ने स्वीकार भी कर लिया है कि मेरी घोषणा है, लेकिन यहाँ के विधायक इस घोषणा को कि खालसा बस्ती को मंगलौर नगर पालिका में मिलाया जाए, वो नहीं इस पे गौर फरमा रहे हैं। उत्तराखंड की भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर बाबा बद्रीनाथ की रक्षक देवी तिल्ला भराड़ी माता के मंदिर और मां उर्वशी देवी के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के बामणी गांव के स्थानीय ग्रामीणों और पूजा समितियों द्वारा 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है। महाअष्टमी के पवित्र दिन आज इन मंदिरों में कन्या पूजन के साथ साथ विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। ज्योतिर्मठ के सभी माता के मंदिरों में विशेष पूजा हुई और भक्तों ने प्रदेश में खुशहाली की कामना की। घर में खेलने के दौरान 1 वर्षीय किशोर की पानी की बाल्टी में डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद परिजन में कोहराम मच गया। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले केसरी ने बताया कि उनका पूरा परिवार रामनगर के ग्राम छोई में एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। उसने बताया कि आज सुबह उनका पूरा परिवार मजदूरी करने गया था। 1 वर्षीय सुमित खेलते खेलते घर में रखी पानी की बाल्टी में डूब गया। कुछ देर बाद जब परिजन घर पहुंचे तो बाल्टी में डूबे हुए सुमित को देखकर उनके होश उड़ गए। उसे इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। सर मैं काम करने आए थे यहाँ, काम करते तो आज तो बारिश हो गई तो हम लोग छुट्टी थे, तो हमारा लड़के ने आज पानी में डूब गई बाल्टी में। कितने साल का बच्चा है? ये 1 साल की लड़का है। हाँ कहाँ के लड़का। रहने वाले हो? सर हम मालदा की रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल। यहाँ मजदूरी करने आए थे? हाँ यहाँ मजदूरी करने आए थे सर। छोई में। तो बच्चा घर में अकेला था ये? नहीं, उसका मम्मी कपड़ा धोने गया था और हमारा लड़का सोए हुए थे। अच्छा। तो हमारा लड़के को बोल दिया एक का कि यहीं रहो बेटे, मैं थोड़ा लेटरिंग करके आ रहा हूँ। वो लड़का तो किधर चला गया, बस ये निकल कर पानी की बाल्टी में चला गया। उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से सुंदर प्रदेश है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को काफी आकर्षित करती है और यही कारण है कि इस प्रदेश में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। राज्य सरकार भी उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति लेकर आई है, जिसमें कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है। फिल्म की बारीकियों को समझने के लिए सूचना विभाग और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सहयोग से राजधानी देहरादून के रिंग रोड स्थित सूचना विभाग के हॉल में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मशहूर फिल्म कास्ट डायरेक्टर पराग मेहता ने पूरे प्रदेश से आए कलाकारों को अभिनय की बारीकियों को बताया। साथ ही उन्होंने इस कार्यशाला में कैमरा फेसिंग, डायलॉग डिलीवरी सहित कई टेक्निकल बातों को भी कलाकारों को पहुंचाया। कार्यशाला की समाप्ति के बाद उन्होंने सरकार की फिल्म नीति की काफी तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुंबई जाएंगे तो मुंबई में फिल्म निर्देशकों को उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पहले तो समन्या पहला देहरादून, बहुत ही मज़ेदार रहा ये 5 दिन का सफ़र। आज लास्ट दिन है तो आई एम लिटिल ओवरवेल्म, क्योंकि 5 दिन तक कुछ 40 से ज़्यादा लोकल कलाकारों के साथ मैंने काम किया और ये आई गेस देहरादून और उत्तराखंड में पहली ऐसी वर्कशॉप हुई है जो ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने टेलेंट प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस परिवार ने। कमाल का आयोजन किया है और आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड टू बी हियर। एंड मुझे पूछोगे कैसा रहा लास्ट दिन का फीलिंग है। फीलिंग तो यही है कि वापस आना है यहाँ पे और मुझे वापस से लोगों के साथ काम करना है। नारसन स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के कार्यालय पर एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम कर देश की जनता के हितों में काम किया है और इसके चलते आमजन को काफी राहत मिल सकेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि जीएसटी कम होने से देश के लोगों को काफी लाभ मिलेगा, जिसको लेकर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। राज्य मंत्री कल्पना सैनी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता के हित में बहुत अच्छा निर्णय लिया है।
देखो ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, मेरे बहुत बड़े नेताओं ने बता दिया, और मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ जो किसी ने नहीं बताया कि जीएसटी बढ़ने का विरोध तो होता है, और कुछ लोग जो है जीएसटी घटने का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप बता सकते हैं? बुद्धिजीवी हैं, उनको ये नुकसान हो रहा है कि पहले वो 28% की खाते थे, अब वो 18 की रह गई। सभा बता रही है कि हाँ कितना उत्साह मेरे मंगलौर विधानसभा के भाइयों और बहनों में है। जीएसटी से तो 140 का 140 करोड़ भारतवासी प्रसन्न है और उत्सव मना रहा है, क्योंकि हमारी जो इस तरह नशे से जुड़ी चीज़ें हैं, लग्जरी से जुड़ी चीज़ें हैं, उन पर जीएसटी बढ़ेगा। इसके बावजूद भी वो इसलिए खुश हैं। मैं तो दुकान बाजार में गई हूँ, मुर्गी का बाजार किया है मैंने दुकानदारों के। और स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया। इसके चलते खांडसार विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने छापामारी कर कई कोल्हुओं में भारी अनियमितताएं पकड़ी। इस दौरान कई कोल्हुओं को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया। अधिकारियों को मौके पर भट्टियों में प्लास्टिक और रबर जलाने जैसी खतरनाक गतिविधियां मिली, जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा था और आसपास के ग्रामीणों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा था। साथ ही कुछ कोल्हू बिना अनुमति और समाप्त लाइसेंस के संचालन करते पाए गए। टीम ने गुड़ के सैंपल भी लैब टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की मिलावट और स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका निरीक्षण करना है, औचक निरीक्षण करना है। इसमें जो अनियमितता पाए वो विभाग उस अनुसार कार्रवाई करेगा। मैं फूड सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने संदेह के आधार पर फूड के सैंपल लिए हैं गुड़ के, और उसको स्टेट लैब में भेजेंगे और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर कोई कार्रवाई होगी भी या खाना पूर्ति होगी? सर मुझे जो दायित्व दिया गया था मैं उसका निर्वहन किया। हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जितने भी यहाँ पे कोल्हू चल रहे हैं उनमें प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। कुछ कोल्हू के पास बिना लाइसेंस, जो खंडसारी विभाग लाइसेंस जारी करता है वो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार के बहुत सारी अनियमितताएँ कोल्हू में उनके बारे में शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय और जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में आज एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, और जो भी अनियमितता जहाँ पे भी पाई जा रही है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखो जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी जी, मेरे कोल्लू में कुछ नहीं मिला जी। ज़बरदस्ती तनाशाही और मेरे कोल्लू पर सील करा गया जी। कोई किसी किस्म का आप खड़े यहाँ, आप तहकीकात कर लो, मेरे कोल्लू पर कोई किस्म का कुछ भी नहीं मिला। ज़बरदस्ती, मैं चैंपियन का आदमी, इसलिए मेरा कोल्लू सील किया गया। कौन दिखा रहा था? तानाशाही दिखाई गई जी। उमेश के आदमी यहाँ तानाशाही दिखा रहे जी। मैं चैंपियन का आदमी जी, खुल कर साथ हूँ, रहता हूँ, समर्थन हूँ बिल्कुल पक्का। मेरी जबरदस्ती सील करी गई जी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।